नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य चौहान और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ चैनल। उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों भगवान परशुराम के नाम का काफ़ी जप हो रहा है। भगवान परशुराम अचानक सुर्खियों में आ गए हैं। बहुजन समाज पार्टी या फिर समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस पार्टी, इन सभी को भगवान परशुराम याद आ रहे हैं। इन सभी को ब्राह्मण वोट बैंक याद आ रहा है। आखिर भगवान परशुराम का नाम क्यों सुर्खियों में आया और ब्राह्मण वोट बैंक इन्हें क्यों याद आ रहा है, इस वीडियो के ज़रिए हम समझने की कोशिश करते हैं। पिछले कुछ समय से असल में उत्तर प्रदेश में जो ब्राह्मण वर्ग है वो यूपी में बीजेपी सरकार से काफ़ी नाराज़ चल रहा है। और हाल ही में जो विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ और उसके बाद जो उसके गैंग के गुर्गे मारे गए, उसके बाद से भी जो ब्राह्मण वोट बैंक है वो बीजेपी से काफ़ी नाराज़ है। और इस बात का जो विपक्षी पार्टियां हैं वो पूरा फ़ायदा उठाना चाहती हैं। इसी को लेकर के सबसे पहले अखिलेश यादव ने ये कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वो भगवान परशुराम की एक बड़ी मूर्ति लखनऊ में लगवाएगी। इसके बाद अगर बबुआ ने ये बात कही तो बुआ कैसे पीछे रह सकती थी। बहन मायावती ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस बात का वादा किया कि अगर 2022 में उनकी पार्टी सत्ता में आती है यूपी की, तो वो भगवान परशुराम की एक बड़ी मूर्ति न केवल लखनऊ में लगवाएंगी बल्कि बड़े अस्पताल, बड़े पार्क और जो बड़े बड़े निर्माण स्थल हैं उनमें जो अलग अलग जातियों के महापुरुष हैं उनके नाम पर वो बनवाए जाएंगे और भगवान परशुराम के नाम पर उनका नाम रखा जाएगा। तो अचानक से ये जो भगवान परशुराम के जो नाम का जप इन्होंने शुरू किया है वो सिर्फ ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कोशिश भर है। क्योंकि ये दोनों पार्टियां ये जानती हैं कि ब्राह्मण वोट बैंक अगर उनकी तरफ झुकाव रखता है तो बहुत मुमकिन है कि 2022 में जो विधानसभा चुनाव होगा उसका पासा पलट सकता है। आप अगर यूपी की सियासत को देखें तो यूपी में एक लंबे समय से कांग्रेस पार्टी का राज रहा है। कांग्रेस पार्टी के पक्ष में अगड़ी जातियां, ठाकुर, ब्राह्मण ये हमेशा से वोट करती आई थी, लेकिन वक्त के साथ इनका जो झुकाव है वो बदला और ये जो अगड़ी जातियां हैं ये बीजेपी की ओर डाइवर्ट हो गई। लेकिन साल 2007 में जब बहन मायावती चौथी बार सीएम चुन करके आई थी तब उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला अपनाया था और उसमें उन्होंने दलितों को, ओबीसी को, इनके साथ साथ उन्होंने ब्राह्मण वर्ग को खासा तरजीह दी थी और वो 2007 में सत्ता में भी आई। इसके बाद 2012 में जब अखिलेश यादव की सरकार बनी थी तो वो सत्ता में आने के बाद उन्होंने भी जनेश्वर मिश्र के नाम से पार्क बनवाया और भगवान परशुराम के नाम की उन्होंने ऑफिशियल छुट्टी भी घोषित की थी। इसके बाद साल 2017 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो 2017 में विधानसभा चुनाव में यूपी की सियासत में बीजेपी काबिज हुई और आपको ध्यान होगा कि एक बड़े मार्जिन से बीजेपी सत्ता में आई थी। कुल मिलाकर के 312 सीट उन्होंने जीती थी और इन 312 में से 58 यानी 58 सीटें ब्राह्मण नेता एमएलए चुन करके आए थे और इन 58 में से 9 लोग ऐसे भी हैं, यानी 9 ब्राह्मण चेहरे ऐसे भी हैं जिन्होंने मंत्रिमंडल में जगह बनाई। आप जानते हैं कि 2 बड़े चेहरे इस समय यूपी की सियासत में हैं जो मंत्री पद पर आसीन हैं, श्रीकांत शर्मा और दिनेश शर्मा। अब जो अगला चुनाव 2022 में होना है उसे लेकर के जो विपक्षी दल हैं उन्होंने अभी से सियासी गणित बिठाना शुरू कर दिया है। वो जानते हैं कि अगर ब्राह्मण वोट वर्ग उनकी तरफ को डाइवर्ट हो गया तो बहुत मुमकिन है कि वो सत्ता की ओर अग्रसर हो जाएं। आप जरा उत्तर प्रदेश के जो जातिगत समीकरण है उसको समझिए। असल में उत्तर प्रदेश में जो ब्राह्मणों की आबादी है वो 10.5% है। 100% के लिहाज से ये बहुत बड़ी आबादी नहीं है, लेकिन ये जो वोट बैंक है ये इतना मादा ज़रूर रखता है कि ये जिस पार्टी की तरफ डाइवर्ट हो जाए उसे सत्ता की तरफ ले जाता है और जिस पार्टी से मुख मोड़ ले उस पार्टी की नैया डूब जाती है। यही वजह है कि कांग्रेस ने सबसे पहले ब्राह्मण चेतना संवाद रैली का आयोजन किया। कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं जितिन प्रसाद, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कोशिश की। जब कांग्रेस पार्टी ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कोशिश में आगे आगे चलने लगी तो फिर समाजवादी पार्टी कैसे पीछे रहती। अखिलेश यादव भी इस रेस में कूद गए और उन्होंने कहा कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो भगवान परशुराम की एक बड़ी मूर्ति लगवाएंगे। इसके साथ साथ
बसपा कैसे पीछे रह जाती। लिहाजा मायावती ने भी इस बात का दावा कर दिया, वादा कर दिया कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वो भी भगवान परशुराम की एक बड़ी मूर्ति लगवाएंगी। यानी अब 2022 का सपना जो अलग अलग पार्टियां सत्ता में आने का देख रही हैं, वो भगवान परशुराम के नाम पर देख रही हैं। वो ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कोशिश में अभी से जुट गई हैं। 2022 में जाकर के जो चुनाव होगा वो किस मुद्दों पर लड़ा जाएगा, वो विकास के नाम पर होगा, वो मुद्दों के नाम पर होगा, वो काम के नाम पर होगा, ये तो 2022 में ही देखा जाएगा जिस समय इलेक्शन कैंपेन शुरू होगा। लेकिन विपक्षी पार्टियों ने अभी से अलग अलग जातियों के हिसाब से उन्होंने अपने अपने वोट बैंक को साधना शुरू कर दिया है और उनकी इस लिस्ट में ब्राह्मण वोट बैंक सबसे आगे है और जिसके लिए उन्होंने भगवान परशुराम के नाम का जप अभी से शुरू कर दिया है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के जरिए आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा कि अलग अलग पार्टियां ब्राह्मण वोट बैंक को क्यों साधना चाह रही हैं, वो क्यों भगवान परशुराम के नाम का जप करने लगी हैं, वो क्यों दावा कर रही हैं, क्यों वादा कर रही हैं कि वो उनकी पार्टी सत्ता में आएगी तो वो भगवान परशुराम की बड़ी मूर्ति ज़रूर लगवाएगी। आपको ये विश्लेषण कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।